Okay, in this lecture we will study about circular polarization. So before starting the circular polarization, recall the concept of polarization. Okay, electromagnetic wave contains two type of field. One is electric field and one is magnetic field. This is nothing but it's a electric field vector, and this one is known as tip of the electric field vector. Okay, what is fixed space? Recall that it is nothing but it's a xyz coordinate system, and this plane is nothing but it's a z is equal to 0 plane. So recall करिए डेफिनेशन को कि एट फिक्स्ड स्पेस, किसी भी फिक्स्ड स्पेस पर क्या ड्रॉ करना, लोकस ड्रॉ करना, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टिप का। तो फिर से एक बार देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का टिप का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का टिप है जिसका हम लोकस ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ पर, एट फिक्स्ड प्लेन पे। z is equal to 0 is nothing but it's a fixed plane. So if you see locus is linear type, then you will say linear polarization. If locus is circular, then you will say circular polarization, otherwise elliptical polarization. So recall that what was the procedure to find the polarization. So recall it, there was EZT. Can I say it's a instantaneous or dynamic field? Yes. At fixed space की condition लगाते हैं, we put z equals to 0, then calculate E0t for different value of omega t, then plot E0t, then you take the decision and which type of polarization is that one. Okay, so in this lecture we have to study about the circular polarization. So circular polarization, so recall that कि can I say it's a fixed space? Yes, it's a fixed space. Z is equal to 0 plane is fixed space. देखिए ये z इज इक्वल टू 0 प्लेन मीन्स इट इज़ xy प्लेन। यदि xy प्लेन पे ट्रेस कैसा दिख जाए, सर्कुलर दिख जाए, ट्रेस किसका, टिप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, कहाँ पर, एट फिक्स्ड स्पेस, तो पोलराइजेशन कैसा होगा, सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। तो चलिए सर्कुलर पोलराइजेशन को समझने के लिए हम एक फील्ड कंसीडर करते हैं। EZT, electric field, is a vector quantity, and this electric field is the function of space as well as time. So if electric field is the function of time, then I will say it's a dynamic field. I will also say it's a instantaneous field, and it contains two component, E naught cos omega t minus beta z ax and E naught cos omega t minus beta z e power j delta ay. तो आप देखिए कि इसमें और इसमें फेस डिफरेंस है, ऐसा लगता है कि नहीं है, जबकि ऐसा सोचना गलत है। ई पावर जे डेल्टा की वजह से फेस डिफरेंस आएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस फील्ड से हम कई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से एक बात समझ में आती है, ये एक वेव है जो कि जेड डायरेक्शन पे क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है। पहली इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इंस्टेंटेनियस है, डायनामिक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, तीसरी इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू कंपोनेंट्स, वन इज़ एक्स कंपोनेंट, अनदर वन इज़ वाई कंपोनेंट। तो देखिए कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसका ये EX कंपोनेंट कहलाएगा, किस डायरेक्शन पे, एक्स डायरेक्शन पे, किस डायरेक्शन पे, एक्स डायरेक्शन पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है, किस डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे। तो आपको इस इक्वेशन में फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या इसको इस वाले पार्ट को रियल ऑफ ई पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, क्योंकि ई पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो यदि मैं लिख दूं कि रियल ऑफ ई पावर आई थीटा, तो डेफिनेटली इट इज़ नथिंग बट इट्स अ कॉस थीटा।
तो आई कैन राइट लाइक दिस, ओके, इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इसका भी रियल ऑफ ई पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ई पावर जे डेल्टा ए वाई लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा इसको एज इट इज़ यहीं पे लिखा, इसमें क्या किया, जे डेल्टा को अंदर ले गया। नाउ इसको मैंने क्या कर दिया, कॉस के टर्म में लेके आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों आया, यहाँ पे मुझे देखिए इसके आर्ग्यूमेंट में ओमेगा टी माइनस बीटा जेड था, इसके आर्ग्यूमेंट में ओमेगा टी माइनस बीटा जेड था। इन दोनों में मुझे फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा था, जबकि फेज डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा था, इसकी वजह से। थोड़ा सा मैंने इसको अपनी सहूलियत के लिए थोड़ा सा मैंने इसको सिंपल वे में कर लिया। तो नाउ द इक्वेशन इज ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स प्लस ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड प्लस डेल्टा ए वाई, ये दोनों पार्ट मिल गए। तो मुझे ये फील्ड मिल गया। तो अब मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता था, एट फिक्स्ड स्पेस। तो रिकॉल दैट एट फिक्स्ड स्पेस मतलब z इज इक्वल टू 0। तो यदि मैं इसमें z इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी ए एक्स प्लस ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा ए वाई, ऐसा मिलेगा। तो चलिए ये देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा मिला, और मैंने क्या किया, उस डेल्टा की जगह पे डेल्टा की वैल्यू मैंने क्या रख दी, पाई बाई 2 रख दी। तो चलिए पाई बाई 2 रख देते हैं। तो पाई बाई 2 रखने पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या मॉडिफाई हो जाएगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी ए एक्स, ये एक्स कंपोनेंट, ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 वाई कंपोनेंट, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो दिस इक्वेशन विल बिकम ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस ए एक्स ई नॉट साइन ओमेगा टी ए वाई। व्हाट वाज द सेकंड स्टेप, आप याद करिए कि पहले स्टेप में हम z इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, दूसरे स्टेप में हम क्या, अच्छा इस चीज़ का मीनिंग क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस चीज़ का मीनिंग ये है कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। EX और EY कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। अच्छा चलिए ओमेगा टी की वैल्यू पुट करिए, 0, 45, 90, 135, 180। 0 डिग्री पे ई नॉट ए एक्स, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 45 डिग्री पे ई नॉट बाई रूट टू ए एक्स ई नॉट बाई रूट टू ए वाई। 90 पे माइनस ई नॉट ए वाई। 135 पे माइनस ई नॉट, इट विल बी माइनस ई नॉट ए वाई बाई रूट टू ए एक्स माइनस ई नॉट बाई रूट टू ए वाई। 180 पे क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट ए एक्स, ओके, ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा इन वैल्यूज़ को देखिए, क्या ये वैल्यूज़ वेक्टर हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। इसको अपन क्या कह देते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4 एंड दिस वन इज पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट 1 कहाँ पे प्लॉट होगा, यहाँ पर। पॉइंट 2, अच्छा देखिए पॉइंट 1 के साथ यूनिट वेक्टर जो है किस डायरेक्शन पे होगा, AX डायरेक्शन पे। AX डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव X डायरेक्शन पे होगा। दूसरे केस में AX पॉजिटिव है लेकिन AY कैसा है, नेगेटिव है। तो सोच के देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, AX इस तरफ पॉजिटिव होता है और AY इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव। फिर से देख लीजिए, AX यूनिट वेक्टर इस तरफ पॉजिटिव होगा, इधर AY यूनिट वेक्टर पॉजिटिव होगा, इधर माइनस AX होगा, इधर माइनस AY। तो इसमें कंपोनेंट क्या क्या है, AX माइनस AY। तो AX इधर पॉजिटिव, AY इधर नेगेटिव, मतलब ये दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलेगा। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हो, माइनस ई नॉट AY। तो ऑब्वियस सी बात है, ई नॉट क्या है, मैग्नीट्यूड है, और AY के साथ साइन कौन सा है, माइनस। तो माइनस AY इस तरफ होता है। चौथा पॉइंट देखो, माइनस AX माइनस AY, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इधर भी माइनस AX माइनस AY, मतलब इस यहाँ पर होगा। पांचवा पॉइंट देखिए, ई नॉट मैग्नीट्यूड है और AX के साथ साइन कैसा, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे होगा। अच्छा देखिए इसको प्लॉट करिए, इसको ऐड कर दीजिए ऐसे करके, और मैंने यहाँ पे एक लोकस टाइप बना दिया। ये लोकस किसकी तरीके से दिख रहा है, इट लुक्स लाइक अ सर्कल। अच्छा देखिए पहली बात देखिए कि क्या ये z इज इक्वल टू 0 प्लेन है,
बिल्कुल है, क्योंकि एक्स वाई, यदि मैं एक्स वाई प्लेन को क्या कहूँगा, जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन कहूँगा। यदि मैं एक्स को वाई की तरफ घुमाऊँगा तो जेड डायरेक्शन की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द पेपर होगा। ये देखिए जेड डायरेक्शन होगा। अच्छा, ये चीज़ हो गई, अपन ने इसको प्लॉट भी कर लिया। अच्छा देखिए, आप अपना लेफ़्ट हैंड लीजिए और एरो की, ये जो एरो का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे आप अपने फिंगर्स को रैप करिए। तो थंब किस तरफ आ रहा है, प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। हाथ कौन सा यूज़ किया आपने, लेफ़्ट हैंड यूज़ किया। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या किया, आपने एरो की डायरेक्शन पे अपने फिंगर को रैप किया। तो थंब किधर आया, ऊपर की तरफ। हाथ कौन सा यूज़ किया, लेफ़्ट। और ग्राफ कैसा दिख रहा है, लोकस कैसे दिख रहा है, सर्कुलर। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ़्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन बोलेंगे। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या थी, π/2। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, मैंने क्या लिखा, ई वेक्टर जेड कॉमा टी इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स, ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ई पावर माइनस जे π/2 ए वाई। अच्छा, इन दोनों में फेज डिफरेंस टाइप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। फिर से इसको उस फॉर्म पे लेके आ जाएं जैसे पिछले एग्जाम्पल में अपन ने किया था। बिल्कुल कर लेते हैं। देखिए, इस फॉर्म पे लेके आ गए। इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या क्या आ रही है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है विच इज़ द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। मतलब ये पक्की बात है, कैसा फील्ड है, डायनामिक फील्ड है, इंस्टेंटेनियस फील्ड है। ये पार्ट मुझे क्या बता रहा है, ये पार्ट मुझे ये बता रहा है कि वेव का प्रोपगेशन किस तरफ हो रहा है, प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, माइनस π/2 का। अच्छा, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसका आर्ग्यूमेंट माइनस इसका आर्ग्यूमेंट, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का आएगा, माइनस π/2 का। हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा एल्गोरिथम क्या था, ऐड फिक्स्ड स्पेस मतलब z इज इक्वल टू 0। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि x और y से मिल के बनने वाला जो प्लेन होगा वो xy प्लेन होगा, और xy प्लेन को ही z इज इक्वल टू 0 प्लेन कहते हैं। क्या ये एक तरीके का फिक्स्ड स्पेस है, बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। z इज इक्वल टू 0 रखा तो इधर क्या आ जाएगा, cos ओमेगा t, इधर क्या आ जाएगा, cos ओमेगा t माइनस π/2 ए वाई आ जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। चलिए, ओमेगा टी की और E0 टी के लिए वैल्यूज़ को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 0, 45, 90, 135, 180। तो 0 डिग्री रखा तो E0 AX मिलेगा। 45 रखूँगा तो E0/√2 AX, E0/√2 AY। 90 डिग्री रखूँगा तो E0 AY मिलेगा। 135 पे ये वाला कितना मिलेगा, माइनस E0/√2 AX और E0/√2 AY, और 180 पे माइनस E0 AX मिल जाएगा। चलिए, इन वैल्यूज़ को प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, देखिए, इसको अपन पहला बोल लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, एंड दिस वन इज़ फिफ्थ। फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, इसको अच्छे से देखिए, E0 AX मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, AX और AY पॉजिटिव है, तो सोच के देखिए AX और AY यूनिट वेक्टर पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होंगे, यहाँ पर होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तीसरे में क्या है, E0 AY मतलब यहाँ पर होगा। AY कैसे साइन के साथ है, पॉजिटिव साइन के साथ है। चौथा पॉइंट देखिए, AX नेगेटिव AY पॉजिटिव, AX इस तरफ नेगेटिव होगा, AY इस तरफ पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पर होगा। यहाँ पे पांचवें पॉइंट पे देखिए, E0 मैग्नीट्यूड है और AX के साथ साइन कैसा है, नेगेटिव, AX नेगेटिव यहाँ पर होगा। अच्छा, मूवमेंट बनाइए, आप अपना लोकस ड्रॉ करिए। ऐसा लोकस बना लिया। क्या ये लोकस सर्कल टाइप में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये कैसा पोलराइजेशन होगा, सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। अब इस एरो, अच्छा पहले तो ये देखिए, x को y की तरफ घुमाइए,
राइट हैंड रूल लगा के x को y की तरफ घुमाऊंगा तो डायरेक्शन किस तरफ मिलेगा, डायरेक्शन जो z का डायरेक्शन होगा कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द पेपर होगा। अच्छा, इस एरो की डायरेक्शन पे आप अपना राइट हैंड घुमाइए, राइट हैंड की फिंगर को रैप करिए तो थंब किस तरफ मिल रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ z। तो हैंड कौन सा यूज़ किया, राइट यूज़ किया। फिर दूसरा स्टेप क्या किया, ये एरो की डायरेक्शन पे आपने रैप किया फिंगर को और डायरेक्शन किस तरफ मिला, ऊपर की तरफ, जेड डायरेक्शन की तरफ। तो ये पोलराइजेशन कैसा होगा, राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन। तो जनरली लोग राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा एरो की डायरेक्शन पे फिंगर घुमाना है, रैप करना है और हमेशा थंब चाहे वो लेफ्ट का हो चाहे वो राइट का हो, वो हमेशा जेड डायरेक्शन की तरफ ही होना चाहिए। चलिए, यदि मैं इसमें यदि लेफ्ट हैंड यूज़ कर लेता तो लेफ्ट हैंड यूज़ कर सकता था क्या, नहीं। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या थी, राइट हैंड। तो मैंने एरो की डायरेक्शन पर राइट हैंड के जो फिंगर से उसको रैप किया और प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ थंब लगाया। इस केस में देखिए एरो ऐसा घूम रहा है। तो अच्छा, मैंने कौन सा हाथ यूज़ किया, लेफ्ट हैंड यूज़ किया। एरो की डायरेक्शन पे मैंने अपना फिंगर रैप किया और थंब हमेशा किस डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में और हम समझेंगे सर्कुलर पोलराइजेशन को, और सर्कुलर पोलराइजेशन को थोड़ा सा और समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। इफ़ यू लाइक दिस lecture then please like, subscribe and share it. Thank you very much.